शिक्षक सीताराम पांडे अपनी पत्नी के साथ अकेले हॉस्पिटल के कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे कि बीवी के ऑपरेशन के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूं। हर तरफ दिमाग लगा के हार चुके थे। बाद में बस वही घर बचा जिसमें वो रह रहे थे। आंखों से आंसू पोंछते हुए सीताराम ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो 2 दिन से बेहोश थी। आगे पीछे कोई नहीं, एक बेटी थी, वो भी अपनी पसंद के लड़के के साथ भागकर शादी कर ली थी। तब से माँ बाप की तरफ देखा नहीं। सीताराम सोच ही रहे थे कि नर्स ने आकर बताया कि बड़ी डॉक्टर आ रही हैं, जल्दी ही आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी, आप बस पैसे जमा करवा दीजिए। सीताराम जी ने थोड़ा समय मांगा और मोबाइल निकालकर बटन दबाने लगे। लोगों से मदद मांगने लगे, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था तो कोई बाद में बात करता हूँ बोलकर चला जा रहा था। सीताराम जी कमरे के बाहर आकर गहरी सांस लेते हुए वार्ड बॉय से बोले, आप जरा मेरी पत्नी को देखना, मैं आता हूँ। सीताराम एक दुकान पर ब्याज का पैसा मांगने गए, लेकिन दुकान वाला उनकी हालत को देखकर उनको सुनाने लगा, वापस कहाँ से करोगे पांडे जी, कोई नॉमिनी लाओ तभी मैं पैसे दे पाऊंगा। बगल में खड़ी कार से एक दुबली पतली महिला जो कि पांडे जी को देख रही थी, तेजी से उनको आवाज लगाती है, लेकिन पांडे जी बिना सुने ही तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाते हैं और वहां रोते हुए विनती करते हैं कि मैं पूरा पैसा जमा कर दूंगा, बस इलाज में कमी ना हो। लेकिन एक डॉक्टर उनको हड़काते हुए धक्का देता है। तभी सामने से एक बड़ी डॉक्टर आती हुई गिरते हुए पांडे जी को पकड़ती है और सभी स्टाफ को डांट लगाती है और अपनी केबिन में जाती है और कुर्सी में बैठे बैठे सोचती है कि पांडे सर, हाँ, आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ। सीमा ने जैसे तैसे अपने गांव से अपना हाई स्कूल इंटर कॉलेज कंप्लीट करके आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में पढ़ने के मन से अपने घर में अपनी पढ़ाई की बात बाबा को बताई थी। बाबा ने थोड़ी ना नुकुर के बाद हामी भरी और किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी बिटिया को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। शहर में सीमा का दाखिला एक अच्छे कॉलेज में हो गया था। सीमा ने इंटर विज्ञान वर्ग में किया था। वो चाहती थी कि बड़ी डॉक्टर बनना जो लोगों का इलाज कर सके। शहर आकर 1-2 दिन ही हॉस्टल से कॉलेज गई थी, लेकिन उसे बड़ा अच्छा लगा। अपने गांव की थोड़ी याद तो आती थी, बाबा की याद आती थी, लेकिन फिर भी उसे कॉलेज में अपनापन लगने लगा था। 1-2 सहेलियां भी उसकी बन गई थी और जो उसके क्लास टीचर थे वो सीमा को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उनका मन सरल स्वभाव का था और इस वजह से वह अपनी हर बात सर को धीरे से बता पाती थी। 1-2 पीरियड लगने के बाद जब कभी भी सर फ्री होते तो कॉलेज की फील्ड में जाकर बैठ जाते और सीमा अपने जो भी डाउट होते वही क्लियर कर लेती और सर को बोलती, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी सर। वो सीमा को बेटी की तरह मानते थे। सीमा की पैसे से भी मदद कर देते थे, लेकिन ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती थी। उसके गांव से 1000-2000 जो बाबा भेजते थे वो कम पड़ते थे। सर देते थे और बोलते, सीमा जब तुम कमाने लगोगी पूरा पैसा वसूल लूंगा। 1 साल बीत गया। सीमा का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। एक दिन सर के घर में पूजा थी। कुछ स्टाफ के अलावा सीमा को भी आमंत्रण दिया था। सीमा भी गई। सभी स्टाफ के जाने के बाद सर ने कहा, सीमा रात हो गई है, अकेले कहाँ जाओगी, थोड़ी देर रुको, सब सामान व्यवस्थित करके मैं चलता हूँ, छोड़ देता हूँ। सर ने कहा, खाना खा लो और मिठाई वगैरह भी पैक कर लो। सीमा ने खाना खाया और सर ने भी खाना खाने के बाद सीमा को कुछ गिफ्ट देकर हॉस्टल में छोड़ा। 2 दिन बाद सुबह जब सीमा कॉलेज गई तो उसके बाबा कॉलेज आ चुके थे। किसी ने बाबा से शिकायत कर दी थी कि सीमा रात को सर के साथ उनके घर पे थी। सीमा की बात पर नाराज होकर गांव ले जाना चाहते थे। ये बात सर को पता चली। उन्होंने सीमा के पिता से बात की, हाथ जोड़कर बोले, सीमा आपकी बेटी है, आप भला उसका बुरा ज़्यादा जानते हैं, पर उसकी पढ़ाई मत बंद करिए, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, इसीलिए तो बिल्कुल नहीं।
मैं सीमा को अपनी बेटी जैसा मानता हूँ। मेरी भी बेटी है, बिल्कुल सीमा के जैसी। वो विदेश में पढ़ती है। जब सीमा को देखता हूँ तो बेटी की याद आती है। शायद इसीलिए मैं सीमा की मदद भी करता हूँ कि उसको पढ़ाई में दिक्कत ना हो और उसका भविष्य बन जाए। एक लड़की जब आगे बढ़ती है तो दो परिवार का विकास करती है। आपको पसंद नहीं मेरा सीमा से मिलना बोलना, मैं सब बंद कर दूंगा, पर उसकी पढ़ाई ना बंद करिए। मैं जो भी थोड़े पैसे उसे देता था वो आपको भेज दिया करूंगा, आप उसको दे दीजिएगा। लड़की की पढ़ाई ना रुके। मैं आपके ऊपर ये एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझ के दूंगा कि मंदिर में कुछ प्रसाद दान दे रहा हूँ। सर के बहुत समझाने के बाद बाबा ने कॉलेज पूरा करने दिया था। पढ़ाई पूरी होते ही आगे की पढ़ाई के लिए फेलोशिप भी मिल गई और दूसरे शहर जाने के बाद गांव और बाबा तो साथ रहे, लेकिन सर का साथ छूट गया। पर आज इतने साल बाद सर बाहर लड़ रहे क्यों थे? वो बहुत शांत और सरल थे। तभी केबिन में नर्स आकर बोली, मैडम वो ऑपरेशन कैंसिल करते हैं, बुढ़ा पैसे नहीं जमा किया, ऊपर से स्टाफ से झगड़ा कर रहा है वो अलग। तो आपको इस शहर में कहीं घूमना हो तो आप जा सकती हैं सीमा, लेकिन वो केस स्टडी किया गया था, बहुत सीरियस है, उसकी जान को खतरा है। नर्स कौंध कर बोली, मैडम खतरे के बारे में उसको सोचना चाहिए, पैसे भी नहीं जमा किए, ऊपर से आपने भी देखा ना कैसे झगड़ा कर रहा था स्टाफ से हॉल में। सीमा को पूरे मामले को समझने में देर नहीं लगी। नर्स से बोली, जल्दी से मुझे मरीज के कमरे में ले चलो। सीमा जैसे ही कमरे के गेट पर पहुंची तो देखा सर पत्नी के हाथ को पकड़कर रो रहे हैं और माफ़ी मांग रहे थे। पैसे के अभाव में मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पाया। आज घर बेच रहा हूँ, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है। आज जब अपनी बेटी नहीं है हमारे साथ, जिसके लिए तुम जेवर तक बेचकर उसको पैसे भेजती थी। सीमा आंखों में आंसू भर के सर के कंधे में हाथ रखते हुए बोली, मैडम का इलाज होगा सर। सर ने देखा दिमाग पर जोर डाला। सर मैं सीमा, याद आया कॉलेज में आप पोस्टेड थे। अरे हाँ, तुम इतनी बड़ी हो गई, खुश रहो, जीती रहो। सारा स्टाफ कमरे में आ चुका था, सबकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। इतनी बड़ी डॉक्टर रो रही थी। सीमा, आपकी सीमा सर, डॉक्टर सीमा हो गई है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से सर। स्टाफ को डांटकर तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो। तेजी से सीमा सीजर करने के लिए जाती है। पूरे हॉस्पिटल में काम ने स्पीड पकड़ ली थी। आधा घंटा बाद सीमा सर के पास आकर बोली, मैडम एकदम ठीक है सर। पांडे जी ने सीमा को खुशी से गले लगाकर बोले, मैं जल्दी ही सारा पैसा चुका दूंगा, तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सीमा ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। पैसे की बात करके मुझे पराया मत करिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, न तो बेटी ही रहने दीजिए। सीमा ने स्टाफ से बोलकर पांडे जी की पूरी व्यवस्था करवाई और एक मोबाइल फ़ोन लेकर सर को दिया। सर ये मेरी तरफ से, इसमें मेरा नंबर सेव है, मैं जल्दी ही आपके घर आती हूँ। आज मुझे जल्दी जाना है और यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। ये मेरा नहीं आपका हॉस्पिटल है। पूरा स्टाफ पांडे जी के साथ किए व्यवहार पर शर्मिंदा था। सीमा ने सर के पैर छुए और चली गई। आज अपनी पत्नी की जान बचाकर सीताराम पांडे जी ने आज सिंदूर का फर्ज अदा कर दिया था और ईश्वर को ध्यान करते हुए आंसू पोंछते हुए सीताराम पांडे आज पति होने पर गर्व कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।